वेलकम फ्रेंड्स टू द वेल्थ चैनल। आज मैं आपके सामने एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूं जो 45% एनुअल रिटर्न दे रहा है। बाकी सारे फंड्स आप जो देख रहे होंगे, आप जिसमें खुद इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या अगर आप कोई भी साइट पे जाके उनका रिटर्न देखेंगे तो ज़्यादातर सबका रिटर्न नेगेटिव है। बट ये एक फंड है जो 45% एनुअल रिटर्न दे रहा है, पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। मैं खुद इस फंड में इन्वेस्ट करता हूं और मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं ताकि आप भी इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम फंड के बारे में बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का कोई चार्ज नहीं है, वीडियो देखना बिल्कुल फ्री है। मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, बट कैश फीस नहीं ले रहा हूँ। बट अगर आप कुछ रिटर्न करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट विल बी वेरी नाइस ऑफ यू। चलिए अब फंड के बारे में बात करते हैं। तो फंड के बारे में बात करने से पहले हम इसके 1 ईयर रिटर्न के बारे में बोलेंगे। इसका 1 ईयर रिटर्न 45% है। ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू बी इन्वेस्टेड इन एनी फंड विच गिव्स 45% रिटर्न, तो इस पैरामीटर पे बहुत पॉजिटिव फंड है। um, इसका पोर्टफोलियो क्या है, अब ये देखते हैं कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। ये इन्वेस्ट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल में, अमेजोन में, अल्फाबेट गूगल बेसिकली, फेसबुक, इंटेल, पेप्सी, सिस्को, नेटफ्लिक्स, एनवीडिया। एक आपने टर्म सुनी होंगी फैंगमैन। तो ये बेसिकली फैंगमैन में इन्वेस्ट कर रहा है। आज की डेट में यूएस की जो एंटायर स्टॉक मार्केट है फैंगमैन चला रही है। और आप इस फंड के थ्रू इंडिया में बैठे, अपने घर में बैठे, नॉर्मल किसी भी म्यूचुअल फंड में जैसे इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही इन्वेस्ट करके आप डायरेक्टली इन कंपनीज में यूएस की नैस्डैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है। एप्पल, आपको पता ही है, मोबाइल कंपनीज। अमेजॉन, गूगल, अगेन वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है। फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, सिस्को। तो इन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करने का की अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस फंड के थ्रू। पोर्टफोलियो वाइज दिस इज द बेस्ट फंड दैट वी वुड हैव इन आवर पोर्टफोलियो। और these are the stocks that we should be investing in. These companies are much bigger than any of our Indian companies। और इन कंपनीज का बहुत स्ट्रॉन्ग मोट है। माइक्रोसॉफ्ट को, अमेजोन को, अल्फाबेट को, फेसबुक को आज की डेट में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो इस फंड में इन्वेस्ट करने का बहुत ही लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बेनिफिट है। आगे चलते हैं, बात करेंगे इसके एक्सपेंस रेशियो की। तो इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.1% है। अगर आप डायरेक्ट किसी भी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपको वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, डॉलर्स के अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.1% है। इट इज़ एक्चुअली अराउंड 0.6%, लेकिन वो हम बात करेंगे आगे आके। तो इस पैरामीटर पे काफ़ी पॉजिटिव फंड है। इसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है? इसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है। मैं आपको जानबूझ के फंड का नाम नहीं बता रहा हूँ, वो हम आगे बात करेंगे। um, इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट 526 करोड़ हैं। ये एक चैलेंज है। लिक्विडिटी का इशू आ सकता है अगर किसी कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं और लोगों ने पैसे निकाल लिए, या कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसे निकाल लिए, तो सडनली फंड की एयूएम काफ़ी कम हो जाएगी। तो आपको इसकी एयूएम हर महीने काफ़ी क्लोजली ट्रैक करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि एकदम से कम हुई है, तो देन यू नीड टू थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस। आपको इसमें से पैसे निकाल के किसी और तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। इसका फंड मैनेजर, इसके एक्चुअली दो फंड मैनेजर्स हैं, बट उनका जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है इस फंड को मैनेज करते हुए। दूसरा, दे आर मैनेजिंग 6 to 7 अदर फंड्स एज वेल। तो एक तरीके से इट्स अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि अगर आप 6 से 7 फंड्स आप मैनेज कर रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है। बट मैंने इसको एक नेगेटिव तरीके से लिया है, क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग इन द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। यू शुड बी पेइंग फुल अटेंशन टू देम कि वो क्या हो रहा है वहाँ पे मार्केट में। अगर कोई अपहीवल आ रहा है तो यू शुड बी ट्रैकिंग इट। इन कंपनीज को स्टडी करने में आपको टाइम चाहिएगा। तो अगर फंड मैनेजर टाइम साथ फंड्स को अगर मैनेज कर रहा है तो वो उतना शायद टाइम नहीं दे पा रहा होगा इन कंपनीज को ट्रैक करके, इन कंपनीज पे रिसर्च करने में। तो वो थोड़ा सा मैंने इसके लिए नेगेटिव लिया है। बट अगेन ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि
इनको ज़्यादा रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसके लिए फंड मैनेजर मतलब इस पैरामीटर पे मैंने इस फंड को एक नेगेटिव मार्क किया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं कैटेगरी। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि इट्स एन इंटरनेशनल फंड विच बेसिकली इन्वेस्ट्स इन फॉरेन कंपनीज। तो इट्स अ वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन टूल। अगर आप अपने कोर पोर्टफोलियो में इंडिया की निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है उसके अंदर आप फॉरेन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैरामीटर पे चलेंगे, बेंचमार्क नैस्डैक। तो ये जो फैंगमैन है वो नैस्डैक की कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, मोबाइल की कंपनीज हैं। ये बेसिकली मोर टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है नैस्डैक के अंदर। तो आपको नैस्डैक का एक्सपोजर मिल रहा है इस फंड के थ्रू। बहुत सारे लोग तो अब समझ गए होंगे मैं कौन से फंड की बात कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, लेकिन उस फंड पे जाने के पहले मैं उसके पीयर्स के बारे में बात कर लूँ। अगर इस फंड की आप रैंकिंग देखेंगे तो 21 इंटरनेशनल फंड्स हैं इंडिया में, जिसमें ये रैंक नंबर 2 है। इसके ऊपर का जो फंड है वो चाइना का फंड है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि हम चाइना में इन्वेस्ट करें पॉलिटिकल रीजंस के कारण। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, बट मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। दो और फंड्स हैं जो बड़े फंड्स हैं, जो अच्छे खासे फंड्स हैं, जिनका AUM भी अच्छा है। उनमें से एक है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका जो टारगेट है या इसका जो बेंचमार्क है वो रसल 3000 ग्रोथ है। अब ये फंड क्या करता है, इसका एक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का यूएस अपॉर्चुनिटीज का ETF है जो यूरोप में लिस्टेड है। ये उसके अंदर इन्वेस्ट करता है और वो यूएस का जो रसल 3000 का जो इंडेक्स है उस उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा इंडेक्स है। उसमें काफ़ी सारी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज भी आ जाती हैं। इसलिए मैं ये फर्स्ट रीज़न है मैं इस फंड को नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज इन द यूएस। जो कोरोना वायरस का स्ट्रेस इंडिया में है वो वहाँ पर भी स्ट्रेस है। काफ़ी लोगों की एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे गई है, आप न्यूज़ में पढ़ते हैं। यूएस में लॉकडाउन हुआ था और कितना ज़्यादा कोरोना फैला था। काफ़ी कुछ वहाँ पे चैलेंजेस चल रहे हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं। तो रसल 3000 को अगर कोई बेंचमार्क लेके चल रहा है तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। सेकेंड रीजन इज फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इटसेल्फ। अभी आप अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता है जो इंसिडेंट्स हुए थे डेब्ट फंड्स को लेके, इसलिए मैं इस AMC को नहीं रिकमेंड करूंगा। तीसरा, इसकी एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी हाई है। आई थिंक इट्स अराउंड 1.5%। तो एज कम्पेयर टू 0.1% ऑफ द फंड दैट आई एम रिकमेंडिंग, दिस इज 1.5, तो बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि वी इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फंड। सेकेंड फंड जो है वो ICICI प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड है। दिस इज अ गुड फंड, दिस इज मच बेटर देन द फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। बट इसके भी दो चैलेंजेस हैं। एक तो हाई एक्सपेंस रेशियो, इसकी एक्सपेंस रेशियो थोड़ी कम है, 0.6% के आसपास है। बट जो S&P 500 से इसने आपको बेंचमार्क किया है वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंज है कि अगेन यू आर डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस 500 कंपनीज। अब एक्चुअल में आप इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे वो डिफरेंट है, बट आपने अपने आप को आपने पहले डिक्लेयर कर दिया कि वी विल बी लुकिंग एट 500 कंपनीज, द टॉप 500 कंपनीज इन द यूएस। अगेन कोरोना वायरस का स्ट्रेस है, यूएस की मार्केट्स में स्ट्रेस है, यूएस की इकोनॉमी एज इट इज मेजर डिक्लाइन में चल रही है। ऑफ कोर्स उनकी जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रही है वो रीजंस के कारण, बट ओवरऑल इकोनॉमी यूएस की भी बहुत अच्छी नहीं है आज की डेट में। तो आई वुडंट वांट टू इन्वेस्ट इन द नो लोअर कंपनीज, मिड कैप और स्मॉल कैप पे मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मैंने इन दोनों फंड्स को एक्सक्लूड किया है। अब हम आगे चलते हैं, फंड के बताता हूँ। जो फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। इसको आप कोई भी म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने म्यूचुअल फंड की साइट पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड ऑनलाइन जो MFI का प्लेटफॉर्म है वो लिया तो वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने और कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे सारी AMCs अवेलेबल हैं तो यू कैन जस्ट इन्वेस्ट इन इट। अब मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक 100 फंड है, इट इन्वेस्ट इन एन ETF जो हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट शेयर्स नैस्डैक 100 ETF। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो देन दैट माइट बी एन ऑप्शन कि आप रादर देन इन्वेस्टिंग इन द फंड ऑफ फंड यू डायरेक्टली गो टू आर NSE प्लेटफॉर्म, आपका जो भी ट्रेडर है उस पर वहां से आके आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं इसका ETF। मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो जो नैस्डैक 100 का ETF है उसकी एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, और जो फंड ऑफ फंड की एक्सपेंस रेशियो है वो 0.1% है। बट देन बिकॉज इट इन्वेस्ट इन नैस्डैक 100 ETF तो आपकी नेट जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.6% तक पहुंच जाती है।
तो मेरे हिसाब से ठीक है, दिस इज लाइक एज गुड एज द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो यूएस का फंड है, ब्लू चिप इक्विटी फंड है. बट अगेन द कंपनीज दैट मोतीलाल ओसवाल इज इन्वेस्टिंग इन, नास्टेक की जो कंपनीज है, दे आर समथिंग दैट आई रियली लाइक, और हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए. अब जो आपका नास्टेक का ईटीएफ है वो क्या करता है, वो यूएस की कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करता है. अब आप पूछेंगे हम क्यों यूएस में इन्वेस्ट करें. तो पहली बात, यूएस की स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा बुल रन चल रहा है. आप देख रहे होंगे इट इज़ ब्रेकिंग हायर हाइज. आई थिंक 8-10 साल हो गए हैं जो यूएस की मार्केट का बुल रन चल रहा है. इट इज़ नॉट कमिंग डाउन. ऊपर से अब फेड ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर दिया है, बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम चल रहा है. इंटरेस्ट रेट्स को फेड ने बिल्कुल कम कर दिया, नेगेटिव होने वाले हैं, वहाँ पे बात हो रही है. लोगों को डायरेक्टली कैश पेमेंट्स उनके अकाउंट में आ रही हैं. आपने रॉबिनहुड ऐप के बारे में सुना होगा कि यूएस के जो बच्चे हैं आज की डेट में, यंगस्टर्स हैं, वो इस कैश को लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. स्टॉक मार्केट में एक्चुअली एक बबल क्रिएट होता जा रहा है, बट वो बबल फट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि फेड लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है. फेड पैसे दे रहा है लोगों को कि आप जाओ और खरीदो, तो लोग उसको खरीदते जा रहे हैं. यूएस को कोरोना के लिए जो फेड है उसने एक स्टिमुलस पैकेज चला रखा है अपना. तो दे आर लुकिंग एट 4 और 5 एरियाज, जैसे इंटरेस्ट रेट्स हो गए, कैश पेमेंट्स हो गई, बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम है उनका, बिल्कुल जंक बॉन्ड्स भी आज की डेट में परचेज कर रहे हैं, सो दैट देयर स्टॉक मार्केट स्टेज अफ्लोट. तो वो स्टिमुलस को देखते हुए यूएस की मार्केट का बुल रन चल रहा है, एंड इट विल कंटिन्यू एटलीस्ट टिल ट्रम्प की इलेक्शन. एंड हो सकता है ट्रम्प अगर री इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर और बिगर बुल रन या और मोर स्ट्रॉन्गर बुल रन चल पड़ेगा. तो ये यूएस की मार्केट के रीजन थे. हमारी मार्केट का रीजन ये है कि आपको एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, दूसरा आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है. आप किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं? जो वर्ल्ड की टॉप 5-6 कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, पेप्सी. तो इन कंपनीज में तो हमें इन्वेस्ट करना है. तो ये अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्रोबेबली यू शुड इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ योर कॉर्पस इन दिस. सो आई विल नॉट से कि आप इसमें 10-15% ज़्यादा इन्वेस्ट करें. तो अगर आपने अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो उसमें आप 85% इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, 15% तक आप नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा. हम अब ओवरऑल मैं अगर समराइज करूं तो आपको नास्टेक की डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है. रेटिंग मैंने इसकी 3 ही रखी है. इट इज़ पॉजिटिव ऑन 6 आउट ऑफ 8 पैरामीटर्स. जो सिर्फ मेरा कंसर्न है वो लिक्विडिटी को लेके है. अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 100 आउट, तो उसका AUM थोड़ा सा कम है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि सडनली अगर AUM डिक्रीज हो रहा है तो यू नीड टू वॉच आउट फॉर इट. ऑल्टरनेटिवली अगर आप इस फंड की या किसी और फंड को देखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आईसीआईसीआई प्रू का यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड आप इवेलुएट कर सकते हैं. तो आप डेटा पॉइंट्स मैंने आपको मोतीलाल ओसवाल नास्टेक फंड के डेटा पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं. आप यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड के डेटा पॉइंट्स आप देख सकते हैं, जाके कंपेयर कर सकते हैं दोनों फंड्स को, और फिर आपको जो अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. मेरा पर्पस इस फंड को प्रेजेंट करने का था कि एक 45% की अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, 45% एनुअल रिटर्न की, वो आप अवेल कीजिए. दूसरा, एक आप आपका जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कीजिए. आगे चलते हैं. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. Viewers are requested to consult their financial advisor and exercise their discretion, conduct their own research, and use their judgment before acting on the information provided in this video. Stock markets can cause heavy losses if investments are done without proper research. I or my channel will not be responsible for any profit or loss incurred by the viewers. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए, आप मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए. तो आई विल क्रिएट अ वीडियो एंड पोस्ट इट फॉर यू. अगेन जैसा मैंने कहा, वीडियो देखने के कोई पैसे नहीं है, कोई फीस नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे. तो मेरी फीस सिर्फ यही होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें. दैट वुड बी ऑल. आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू. हैव अ गुड डे. बाय.